हेलो दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखें। यहाँ स्टैंड में कीचड़ में एक तेंदुआ ने कमल डिश का शिकार किया है, लेकिन शिकार करने के बाद इस तेंदुए को पिंजरे से बाहर निकलने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के दलदल में फंसकर हर साल लाखों जीवों की जान जाती है। वहीं एक जीव हिप्पोपोटामस इस कीचड़ को अपना घर मानता है। ऐसे कीचड़ में चलने में इसे कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी ओर भले ही तेंदुआ कीचड़ में ना चल पाए, लेकिन पेड़ों पर चढ़ने में तेंदुए का कोई सानी नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही विशेष जानवरों और उनकी खास खूबियों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, लंबे समय तक वही प्रजातियां खुद को जीवित रख पाई हैं जिन्होंने बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालने में सफलता पाई है। वहीं जो जीव बदलते परिवेश के अनुसार ढालने में नाकाम रहे, वे जल्द ही विलुप्त हो गए। माना जाता है कि हिप्पोपोटामस के पूर्वजों ने लाखों साल पहले ही पानी और कीचड़ में रहना शुरू कर दिया था, और समुद्र में रहने वाले व्हेल और कीचड़ में रहने वाले हिप्पो के पूर्वज एक ही जीवों के माने जाते हैं। व्हेल ने समुद्र को अपनाया, वहीं हिप्पोपोटामस ने कीचड़ को अपना घर बनाया। हिप्पो को कीचड़ और दलदल से बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हिप्पो कीचड़ और दलदल से बाहर निकलने में कोई जल्दी नहीं करते। आपने शायद सुना होगा कि अगर आप कभी दलदल में फंस जाएं, तो बाहर निकलने के लिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप जोर लगाएंगे, उतना ही अधिक दलदल में धंसते जाएंगे। आप यह भी जानते होंगे कि यदि आप किसी लाठी को समतल रखकर खुद को लाठी की मदद से ऊपर धकेलते हैं, तो आप आसानी से दलदल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि लाठी आपके शरीर से कहीं ज्यादा क्षेत्रफल घेरती है, जिससे दबाव कम होता है। हिप्पोपोटामस का शरीर कुदरती रूप से कुछ ऐसा ही है। इनके पैर छोटे होते हैं और शरीर काफी चौड़ा। इनका चौड़ा शरीर दलदल के बड़े हिस्से पर समान दबाव डालता है, जिसके कारण हिप्पो दलदल में जल्दी नहीं धंसते। हिप्पो के शरीर में एक और अनोखी खासियत है। पानी में रहने के बावजूद भी यह तैर नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि यह तो कमी हुई, लेकिन असल में यह विशेषता एक तरह से फायदे की है। हिप्पो सारा दिन पानी में आराम से रह लेते हैं। असल में हिप्पो का शरीर उनके आकार के मुकाबले कहीं अधिक भारी होता है, इसलिए हिप्पो पानी में तैरते हुए नहीं, बल्कि अपने पैरों से धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तैरने के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु जल में डूबती है, तो उसका वजन और क्षेत्रफल के हिसाब से जल को हटाया जाता है। यदि हटाए गए जल का वजन वस्तु के वजन से कम हो, तो वह तैरने लगती है। लेकिन हिप्पो के शरीर के मुकाबले हटाए गए पानी का वजन कम होता है, जिससे वह पानी में डूब जाते हैं। हालांकि हिप्पो अपनी सांस रोकने की अद्भुत क्षमता के कारण पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं। हिप्पो आसानी से 15 मिनट तक और जरूरत पड़ने पर आधे घंटे तक पानी के भीतर सांस रोके रख सकते हैं। इतने लंबे समय में ये पानी के अंदर चलते हुए कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं और फिर किनारे पर आकर एक लंबी सांस लेकर फिर से गोता लगा सकते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि पेड़ों पर चढ़ने में बंदर सबसे माहिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी बंदर को पेड़ों पर चढ़ने के मामले में तेंदुए से मुकाबला करना हो, तो बंदर हार जाएगा। तेंदुआ पेड़ों पर बंदरों से कहीं अधिक तेजी से चढ़ सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह तेंदुआ खुद से भारी हिमपात लकड़ी उठाकर बड़ी आसानी से सपाट पेट पर चढ़ जाता है। दरअसल सिर्फ तेंदुआ ही नहीं, घरेलू बिल्ली से लेकर बाघ जैसी भारी भरकम बिल्ली भी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकती है। बचपन में आपने सुना होगा कि अगर जंगल में कभी शेर से सामना हो जाए, तो तुरंत पेड़ पर चढ़ जाएं, क्योंकि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन यह कहानियां उन लोगों ने लिखी हैं जो न कभी जंगल गए हैं, न ही शेर को देखा है। असल में शेर और बाघ इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। बिल्ली परिवार की खासियत यह है कि इनके पंजे रिट्रैक्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कि बिल्लियों के पंजे हमेशा उनकी खाल के अंदर छिपे रहते हैं और सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर आते हैं। इसके कारण बिल्ली के पंजों का जमीन से संपर्क कम होता है और पंजे के नाखून भी तेज रहते हैं। यदि कुत्तों से तुलना की जाए, तो बिल्लियों के पंजे कुत्तों के पंजों से बहुत मजबूत और बड़े होते हैं। माना जाता है कि तेंदुआ को केवल उसके एक पंजे से ही उठाया जा सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन क्यों? इसे समझने के लिए हमें डार्विन के सिद्धांत को देखना होगा।
चार्ल्स डार्विन का मानना था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। जिराफ का शरीर भी इन्हीं परिवर्तनों से गुजरा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि घास खाने वाले जीवों की कोई प्रजाति ऊंचे पेड़ों के पास रहने लगी और उन पेड़ों की पत्तियां खाने के प्रयासों में जिराफ की गर्दन लंबी होती गई। ऊंची गर्दन से जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकते थे। हालांकि इस लंबी गर्दन का एक नुकसान भी होता है। जिराफ का ब्लड प्रेशर सामान्य जीवों के मुकाबले करीब 2 गुना होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिराफ के शरीर में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए उसके दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा जिराफ के फेफड़े भी बड़े होते हैं जो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। लेकिन इन बड़े फेफड़ों के कारण जिराफ जमीन पर ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता क्योंकि इससे उसके फेफड़े दब जाते हैं और वह सांस नहीं ले पाता। यही कारण है कि जिराफ को सोने के लिए खड़े होकर ही आराम करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि प्रकृति ने हर जीव को अपनी विशेषताओं से सजाया है और ये विशेषताएं समय और परिवेश के अनुसार बदलती रहती हैं। जानवरों के रंग, रूप और क्षमताओं में बदलाव जीवन को नई परिस्थितियों में जिंदा रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।